देखो ए का वेतन, किसका वेतन दिया हुआ है? ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक से। ए का वेतन जो है बी से 50% अधिक है, यानी अगर बी यहां है तो ए यहां होगा। अगर बी का मान लो 100 है, बी का वेतन कितना रुपया है? 100 रुपया। तो कह रहा है ए का वेतन बी से 50 अधिक है, तो 50% अधिक है। तो 100 का 50% कितना होगा? 50। 100 का 50% कितना होगा? 50। इसका मतलब जो इसका वेतन है वो कितना रुपया है? 150 रुपया है। ध्यान समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 150 रुपया है, और दोनों का अंतर कितना हुआ? 50 रुपया। अब प्रश्न कह रहा है बी का वेतन, किसका वेतन कितना कम है, यानी इसका वेतन इससे कितना कम है। तो यहां ऐसा नहीं है कि 50% बढ़ेगा तो 50% कम होगा। कोई लोग आंसर इस पर कितना लगा देंगे? 50%, लेकिन नहीं है। 50% ज्यादा है तो कितना कम होगा? देखो ये कितना हो गया? 150। तो 150 का 10% कितना? 15। 20% कितना? 30। 30% कितना? 30 नहीं 45। 30% कितना? 45। और इसमें कितना दिया हुआ है? 50। कितना दिया हुआ है? 50। तो 45 यानी 30 और 3 33 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33 1/3%। कितना परसेंट? 33 1/3% डायरेक्ट। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है चीनी के भाव में। किसके भाव में? 20% की वृद्धि हुई। परसेंट याद रखना, कितना परसेंट? यानी मान लो एक ए है एक बी है, अगर इसका 100 है, कितना है? तो 100 का 20% 20, तो 20% में वृद्धि कर दो तो ये कितना हो गया? 120। अब दोनों का अंतर याद रखना, 120 और 100 के बीच में कितने का अंतर है? यानी 20 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक, तो अब कह रहा है कि कम करने में कितना कम करें। क्या करना है हम लोग को? कम करना है। तो 120 है, तो 120 का 10% कितना? 12। हम लोग को 20 रुपए कम करना है, तो 10% कम कर दिए तो कितना परसेंट कम हो गया? 12 रुपए। अगर 20% कम कर दिए तो 12 दूना 24। 20% कम कर दिए तो इसका मतलब अगर 10% कम करेंगे तो 12 रुपए, यानी 10% आंसर नहीं होगा। 2/3 भी आंसर नहीं होगा। 80 तो होगा ही नहीं। अगर 20% कर दिए तो 24 रुपए, और 24 सीरीज का कम है 20 रुपया, इसका मतलब 16 और 2/3 आंसर होगा राइट। समझ आया? ए की आय, इनकम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनकम। ए की आय, किसकी आय? ए की आय बी से 25% कम है। अब देखो बी से 25% कितना है? कम है। अगर बी की 100 है तो 25% 25, तो ए की आयु की आय कितना होगा? 75। तो अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितना अधिक है? 75 का 10% कितना होगा? 7.5। 7.5 और हमको 25 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 25। तो 7 कम 7, 7 दूना 14 और 7 3 21। इसका मतलब 30 के आसपास होगा। कितने के आसपास होगा? तो पहला 25, तो ये तो गलत। फिर क्या दिया हुआ है? 40। देखो 30, 30 में तो 21 ही आएगा, ये भी क्या है? गलत। 40, 7 चौक 28, 25 आ गया, तो ये भी क्या होगा? गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? 33 1/3 आंसर। समझ आया? कक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए हैं। विद्यार्थी पास कितना हुए हैं? 400। विद्यार्थी पास कितना हुए हैं? 400। और 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं। फेल कितना परसेंट हुए हैं? 60%। अब अगर देखो थोड़ा सा, 60% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे? 40%। इसका मतलब ये जो 400 है वो कितना परसेंट है? 40% है। तो कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी थे? 0 से 0 गया, 4 एक कम 4 और 0 10। कितना आया? 10। और हमको निकालना कितना है? 100। और 10 गुणे 100 कर देंगे तो कितना? 1000। यानी विद्यार्थी कितने थे? 1000 आंसर। किस संख्या को 20% बढ़ाने पर, कितना परसेंट बढ़ाने पर? ध्यान से देखो थोड़ा, 20% बढ़ाने पर वह कितना हो जा रहा है? 300। इसका मतलब संख्या 300 से कम है। सभी संख्या 300 से कम है। ध्यान रखना, हर एक संख्या का 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा देंगे। ठीक, तो इसका मतलब अगर इसको देखेंगे तो 200 है, तो 200 का 10% कितना होगा? 20। अब 20% कितना होगा? 40। तो 200 में अगर 20 जोड़ेंगे, 20 तक कितना होगा? 220, और 40 जोड़ेंगे 240।
40, मतलब आंसर नहीं है, हमको 300 बनाना है। ये 23, अब 23 और डबल बढ़ेगा तो 23 दूना कितना 46, 46 बढ़ेगा तब भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां देखो 250 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10% कितना 25, अब फिर 10% कितना 25, 25 25 50, तो ये कितना हो गया 250। इसको देखो x का 7% 35 है, यानी जो 35 है वो कितना परसेंट है 7%। तो कह रहा है कि x का मान निकालो, इसका मतलब 100% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है 7 एकम 7, 7 पचे 35, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500, आंसर कितना जाएगा 500। एक परीक्षार्थी स्टूडेंट परीक्षा में कितने अंक लाता है 40 अंक ला रहा है और 40 अंकों से फेल हो जा रहा है। उसको 40 अंक और चाहिए थे, यानी कुल कितने अंक चाहिए उसको 80 अंक चाहिए। और पास होने के लिए कितने परसेंट, पास होने के लिए 40%, इसका मतलब जो उसका 80 मार्क्स है वो कितना परसेंट है 40% है। तो कह रहा है कुल कितना मार्क्स, तो कुल 100 होगा। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 का गुणा 100 में कर देंगे तो 100 दूना 200 आंसर, 100 दूना 200 आंसर। क्या है लड़के हैं 55% लड़के हैं, इसका मतलब लड़कियां कितनी है 45%, लड़कियां कितनी है 45%। ये 675 दिया है लड़कियों की संख्या, यानी 45%। तो हमको निकालना क्या है लड़कों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या, लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है 55%, कितना परसेंट 55%। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 675 बटे का 100 1% और गुड़े 45 ऐसे निकाल लेते हैं तो ज्यादा इजीली आ जाएगा। ठीक, कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों मेथड था, यहाँ पर कितना था 45 में, कितना था 5 से काट दो 11 पचे 55 और 5 नवा 45, 3 से काट दो 3 त्रिकाई 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 और 9 3 से काट दो 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी 75 गुड़े 11 डायरेक्ट आ जाएगा। इससे थोड़ा टाइम लॉस होगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो 11 पचे 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 सते 77 और 77 और 5 77 और 5 82, 825 ऑप्शन है क्या 825 आंसर। एक चुनाव में क्या दिया हुआ है, चुनाव में उम्मीदवार 40% वोट पाता है, कितना परसेंट पाएगा देखना, कितना आसान है, बहुत कम चुटकियों में होगा। अब कितना परसेंट वोट पा रहा है 40%, कितना परसेंट। अब समझो अगर ए वाला 40% पा रहा है, इसका मतलब अपोजिट वाला भी 40% पाया होगा। अपोजिट वाला कितना परसेंट 40%, 40-40 दोनों का बरोबर कितना हो गया 80%, बरोबर कितना हो गया। उसका बचा कितना 20%, और जो 20% बचा है वो कितना जिता दिया उसको, कितना वोट से 298 वोट से। ये 298 कितना परसेंट है 20%, डिवाइड बाई 20। हमको पूरा वोट निकालना है तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 100 का। 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 1 0 इसका लगा दो तो 1490, 1490 आंसर। 10%, 20% और 30%, ठीक ना। सक्सेस यानी क्रमवार छूट में बताना है कि अकेला छूट कितने के बराबर होगा, यानी एक बार 10% छूट देना है, फिर 20% छूट देना है, फिर कितना परसेंट छूट देना है 30%। एक बार 10%, फिर 20%, फिर 30%, और पूरा मिला के बताना है अकेले की कितना परसेंट छूट दिए हैं। प्रश्न को समझ गए। अगर मान लो ए है, फिर बी है, फिर कितना है सी है, तुम लोग को बताया हो बेस पॉइंट कितना लेना है 100, कितना लेना है। अगर 100 का 10% छूट कर देंगे तो 100 का 10% 10 होगा, तो सामने वाले को 10 रुपए कम कर देंगे तो कितना जाएगा 90 रुपए। अब 90 का कितना कम करना है 20%, तो 90 का 10% 9 रुपए,
90 का 10% कितना, 9 रुपए। तो 20% कितना, 18, यानी इसमें 18 माइनस कर देना है। अगर 20 माइनस कर देंगे तो 70, और 2 और जोड़ दो तो कितना बचा, 72। अब कितना छूट देना है, 30%। कितना छूट देना है, 30%। तो यहां पर देखो 30% छूट देना है, तो 72 का आप कितना करना है, 30%। ए का पहले किए थे 10%, फिर किए थे 20%, अब कितना करना है, 30%। तो 72 का 10% 7.2, तो 30% निकालेंगे, 3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 सते 21, यानी 21.6 और माइनस करना है। तो 72 माइनस 21.6 तो हो जाएगा 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, 1 में 1 गया 0 और 7 में 2 गया 5। इसका मतलब अब जो पैसा बचा वो कितना बचा, 50.4। बाकी जो बचा है वो छूट दिया होगा, तो कितना बचा चेक कर लेते हैं। 50% तो इसी हो गया, यानी 50 के आसपास बचा होगा। तो कितना होगा 50 के आसपास, 49.6। कैसे चेक करेंगे, ये 4 है, 6 4 कितना हुआ 10, पूरा 100% आना चाहिए। 6 4 10 और हासिल 1, 9 और 0, 9 हासिल 1, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, यानी कितना परसेंट, 100%। कितना हो गया 100%। कोई गलत है फिर कर दे रहे हैं, देखो 6 और 4, 6 4 10, दशमलव लगा देंगे उसको आ जाएगा, तो दशमलव जाएगा बाहर, तो कितना बचा। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर प्लैनेट को सब लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं और कैसे वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।